client browser as exactly they are stored on web server. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भूलना नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा ब्राउजर, जैसा ये सर्वर में सेव है वैसा एग्जैक्टली ब्राउजर में दिखेगा, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सच वेब पेजेस कंटेंट ओनली स्टैटिक इंफॉर्मेशन। स्टैटिक इंफॉर्मेशन मतलब न्यूज वेबसाइट में क्या रहता है, टेक्स्ट रहता है, थोड़ा इमेज रहेगा, ठीक है, डायनामिक इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। मीनिंग क्या है कि वो इंफॉर्मेशन को आप एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकते, खाली रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूज को आप खाली रीड कर सकते हैं, न्यूज को एडिट मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्या रहेगा, आपका जो पेज रहेगा प्रोफाइल पेज, उस प्रोफाइल को आप थोड़ा एडिट कर पाएंगे, पिक्चर चेंज कर पाएंगे, बायो चेंज कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन चेंज कर पाएंगे, बैकग्राउंड इमेज चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो डायनामिक में आपको मॉडिफिकेशन भी अलाउड है, यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड, ओनली रीडिंग अलाउड है, ठीक है। तो ये रहा सिंपल है, ये रहा स्टैटिक पेज का, ओके। ये क्या रहा, स्टैटिक पेज। अब हम लोग जंप करेंगे डायनामिक पे। तो अभी बोले किसी को स्टैटिक पे डाउट है तो पूछिए, ये इजी है, डायनामिक इससे एक लेवल और ऊपर रहेगा, ओके। स्टैटिक हो गया सबका, डाउट है कुछ, लेट्स को आगे बढ़े। सो अभी हम लोग को कहा जाना है, डायनेमिक पे। और एक चीज आप याद रखिए कि डायनामिक में सर्वर में कुछ चेंजेस होता है, क्या होता है वो पहले एनालाइज करिए, ठीक है। पढ़ने के पहले इमेज को एनालाइज कीजिए, खास करके ये इमेज को एनालाइज कीजिए राइट साइड का, ठीक है। बाकी यहां से लेकर यहां तक सेम स्टेप है, यहाँ पे मेन हो रहा है, मेन यहाँ पे ही इसका प्रोसेस हो रहा है सर्वर पे। इसका सर्वर देखिए स्टैटिक है, बाकी सारा चीज सेम है यहाँ तक, यहाँ पे मेन सर्वर में ही काम हो रहा है। तो आप प्रॉपरली एनालाइज कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। पहले एनालाइज कीजिए, 10 सेकंड दे रहे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर फास्ट।
क्विकली एनालाइज कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। बाबू बाबू सूत्र लेट्स गो। थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, इसीलिए स्क्रीन शेयर हट गया था। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको क्या बोला गया था? राइट साइड को एनालाइज करना है। ठीक है, आपको क्या बोला गया था? राइट साइड को एनालाइज करना है। तो राइट साइड में आप लोग क्या क्या एनालिसिस किया है, थोड़ा बताइए। क्या आप लोग देखे? एक खाली नॉर्मल बताइए कि अभी राइट साइड में एनालिसिस क्या किए, वेब सर्वर में क्या चेंजेस है। इसका वेब सर्वर में जो यहाँ पे स्टैटिक था और डायनामिक, दोनों का वेब सर्वर में क्या चेंज है, बताइए। सर ये PHP इंटरप्रेटर, PHP इंटरप्रेटर है यहाँ पे PHP MySQL DB है। ठीक है, ये बता देंगे क्या होता है। तो यहाँ पे पहले डिफरेंस देखिए, क्या यहाँ पे स्टैटिक वेब पेज था वैसा मिल जा रहा था, यहाँ पे डायनामिक वेब पेज है। इसके कारण यहाँ पे PHP इंटरप्रेटर और MySQL DB है। अब इसका मीनिंग क्या है, काम कैसे होता है, ये हम बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। लेट्स गो। एसक्यूएल का फुल फॉर्म बताइए। एसक्यूएल का फुल फॉर्म बताइए। एक्सेस में बताया गया होगा आप लोग को एसक्यूएल। सिंबल और अपने से बना के नहीं बोलना, आपको आता है तब बोलिए आंसर। सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल
क्वेरी लैंग्वेज। सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, ओके। और डीबी का मतलब, ये तो सबसे इजी है, डीबी का मतलब होता है डेटाबेस। डीबी का मतलब होता है क्या? डेटाबेस, ठीक, समझ गए? डायनामिक वेब पेज शोज डिफरेंट इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो पॉइंट समझ गया उसको क्लियर हो जाएगा। स्टैटिक में क्या था? आपको मेरे को पूरा वर्ल्ड को सेम इंफॉर्मेशन मिल रहा था, इसीलिए हम लोग उसको स्टैटिक बोल रहे थे। लेकिन डायनामिक में सबको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल रहा है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे कि फेसबुक पे आप लॉगिन कर रहे हैं, आपको आपका प्रोफाइल मिल रहा है। मैं अगर फेसबुक पे अपना लॉगिन कर रहा हूँ, मेरे को मेरा अपना प्रोफाइल मिल रहा है। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, इसी को बोलेंगे डायनामिक पेज, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू चेंज पोर्शन ऑफ अ वेब पेज विदाउट लोडिंग द इंटायर वेब पेज। मीनिंग क्या है? फेसबुक पे जाइए या इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे आप अपना पिक्चर चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, बायो चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं। तो कुछ पार्ट आप मॉडिफाई कर सकते हैं बिना पूरा पेज को लोड किए हुए। एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए? याद रखिए, लास्ट टाइम जो आप लोग इमेज देखे थे, वहां पे यूज हो रहा था जो कोडिंग लैंग्वेज था, उसका नाम था HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ जो कोडिंग लैंग्वेज यूज हो रहा है, ये हो रहा है PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है? एजेक्स टेक्नोलॉजी। अब एजेक्स क्या है? एजेक्स हम बोल सकते हैं एक प्रकार का कोडिंग लैंग्वेज का ये जावा है, ठीक है। क्या है? जावा। तो जावा एक कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अभी उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना है, जावा कोडिंग को, जावा कोड्स को ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए? जावा कोड यूज हो रहा है, PHP यूज हो रहा है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और एक डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब है कि मान लीजिए अभी तक वर्ल्ड में 1 मिलियन या 10 मिलियन फेसबुक का अकाउंट है, तो एक डेटाबेस में स्टोर है। जब आप रिकॉल करेंगे, जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, तब वो आपका फेसबुक का प्रोफाइल लेके आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है यहाँ पे काम करने का, डायनामिक वेब पेज का, डायनामिक सर्वर का। इसमें 3 चीज इन्वॉल्व है। क्या? पहला, वहां पे जो कोडिंग यूज हो रहा था, जो रिक्वेस्ट जा रहा था, वो था HTML फाइल्स, वो भी कोडिंग का फाइल था। यहाँ पे जो फाइल है वो है PHP फाइल्स, ठीक है। PHP का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा था SQL। याद रखिए, जब भी डेटाबेस आएगा तो उसको, डेटाबेस को चलाने के लिए भी कुछ आपको लैंग्वेज चाहिए। तो यहाँ पे डेटाबेस को चलाने के लिए क्या यूज हो रहा है? यूज हो रहा है SQL। SQL स्टैंड्स फॉर सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और ये डेटाबेस का फॉर्म में है। यहाँ पे मान लीजिए 10 लाख 20 लाख लोग का इंफॉर्मेशन है, आप जो इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करेंगे वही आपको दिखेगा, बाकी किसी का नहीं दिखेगा। इसी को बोलेंगे डायनामिक वेब पेज, ठीक है। बोले किसी को डाउट है, क्वेरी है तो नोट्स बना लीजिए इसका, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपको एक लाइन में समझाना हो, अगर आपसे कोई पूछा कि डायनामिक क्या है और स्टैटिक क्या है, तब आप सिंपली बोलेंगे स्टैटिक में सारे लोग को एक ही जैसा कंटेंट दिखेगा, वो कंटेंट को वो लोग रीड कर पाएंगे, राइट नहीं कर पाएंगे, मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सबको अलग अलग कंटेंट दिखेगा, और यहाँ पे कंटेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। वहां पे यूज हो रहा था HTML फाइल्स, यहाँ पे यूज हो रहा है PHP फाइल्स, ठीक है। वहां पे कुछ डेटाबेस का काम नहीं था, वहां जैसा कंटेंट है वैसा दिखाना है। यहाँ पे यूज हो रहा है डेटाबेस, इसीलिए यहाँ पे SQL का भी कॉन्सेप्ट आया, ओके। चलो पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए क्या क्वेश्चन है, फास्ट। सर वो मेरा कल क्लास छूट गया था, कॉलेज गए हुए थे, तो कल का बता देते थोड़ा। आखिरी स्लाइड कौन सा था? सर ऐसे तो मतलब
वेबसाइट वगैरह जो बताए थे ना सर, तो वेबसाइट बस उतना ही किए सर। ठीक है, आप 10 मिनट के बाद बता दीजिए आपका आखिरी स्लाइड क्या है। ये चैप्टर अब ओवर होने वाला है, 10 मिनट में ओवर होगा, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स गो। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, और अभी भी अगर डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। ओके, ऋषभ बोलिए। सर ये सेकंड पॉइंट, ये इट इज पॉसिबल टू चेंज पोजीशन में, ये वाला फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं? यूज Yes, करते हैं कि नहीं? वहां पे आप अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? तो ये डायनामिक पेज हुआ फेसबुक इंस्टाग्राम, तो वहां पे आप चेंज कर पाए, मॉडिफाई कर पाए पेज को, और पूरा पेज को आपको लोड करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना इंफॉर्मेशन ही एक पर्टिकुलर सेक्शन, प्रोफाइल सेक्शन में जाके आप चेंज कर सकते हैं, बाकी और कुछ एडिट नहीं कर सकते, दूसरे का एडिट नहीं कर सकते। समझ गए? हाँ। तो लास्ट 10 सेकंड्स दे रहा है, फिर रिमूव करेंगे इसको फास्ट। अब ये चैप्टर का ऑलमोस्ट एंड आ गया, मेन कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आप लोग समझ गए। अब 2-4 स्लाइड और है, वो वाइंड अप करेंगे, आगे बढ़िए। ब्राउजर क्या होता है, ठीक है, ये आप लोग बताइए, ट्राई कीजिए बताने का वेब ब्राउजर क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून, बोलिए। क्रोम ब्राउजर। ब्राउजर होता है क्या, ये बताइए। एग्जाम्पल तो आपको दिख ही रहा है, क्रोम, ओपेरा। ब्राउजर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोलिए, ब्राउजर क्या होता है? क्रोम ब्राउजर एक वेबसाइट बनाने का ऐप है। वेबसाइट बनाने का नहीं है, उससे वेबसाइट हम लोग ओपन कर सकते हैं, ओपन कर बना सकते हैं। और भी काम बनाना तो एक प्राइमरी इसका काम नहीं है, मेन काम है इसका वेबसाइट को रन करना और ओपन करना। नेक्स्ट सर हम लोग वेब ब्राउजर से सर नया नया इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, उसमें से वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट देख सकते हैं, उसमें से हम यूआरएल जैसे एपीएल का कौन सा भी वेबसाइट हो वहां पर सर्च करके वहां पर घुस सकते हैं। ओके, सो अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो आपको अपने मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर इंटरनेट रन करने के लिए एक वेब ब्राउजर का जरूरत पड़ेगा। वेब ब्राउजर कुछ नहीं है, एक ऐप है या एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, जो कि आपको इंटरनेट चलाने में हेल्प करता है। मतलब वेब ब्राउजर पे जाके आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, यूट्यूब ओपन कर सकते हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो कुछ भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोला जाएगा वेब ब्राउजर। वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर गूगल क्रोम। ओके, let's start. So web browser is an application software that allows us to view and explore information on the web, ठीक है। सारा इंफॉर्मेशन व्यू कहाँ से कर सकते हैं, वेब ब्राउजर। अगर आपके मोबाइल में ब्राउजर नहीं होता तब आप कोई वेबसाइट नहीं चला सकते। ओके, नेक्स्ट, यूजर कैन रिक्वेस्ट फॉर एनी
web page by just entering a URL into address bar. आप जो एड्रेस बार होता है वहां पे आप URL जैसे टाइप करते हैं www.apll.in, वहां पे टाइप करके आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशंस और भी डिफरेंट टाइप्स का जितना अवेलेबल है वेब पे। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ a web browser to interpret text and commands contained in web page। जो सर्वर से कमांड और टेक्स्ट आ रहा है वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था? लास्ट के स्लाइड्स में हम लोग क्या देखे थे? ये सब जो आ रहा है, ये जो HTML फाइल्स या फिर डायनामिक फाइल्स जो आ रहा है, ये डिस्प्ले कहाँ पे हो रहा है? ये वेब ब्राउजर पे हो रहा है। तो ये काम यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन या पेज कुछ भी आ रहा है डिस्प्ले होने के लिए, ये वेब ब्राउजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्प्ले करने का, उस कमांड को समझने का। समझ गए? किसी को कुछ डाउट या क्वेश्चन है? वेब ब्राउजर का मीनिंग समझ गए? इजी था। अब आगे बढ़ेंगे, लेट्स गो। यहाँ पे वेब ब्राउजर का एग्जांपल और टाइप्स दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि बंद हो चुका है। ठीक है, अब आउटडेट हो चुका है, बंद हो चुका है। ओके, गूगल का क्या है? क्रोम, मोजिला कंपनी का फायरफॉक्स, नेटस्केप, ओपेरा मिनी या ओपेरा, और ये एप्पल के कंप्यूटर और लैपटॉप में सफारी ब्राउजर भी रहता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है वेब ब्राउजर का। पहले जमाना में वेब ब्राउजर जो था वो टेक्स्ट बेस्ड था, उसमें खाली टेक्स्ट पढ़ सकते थे। अब क्या है, आज के वेब ब्राउजर में इमेज, वीडियो, ऑडियो सब कुछ आप देख सकते हैं, अवेलेबल है उसपे। ठीक है, तो ये कॉमन टाइप का ब्राउजर है। और याद रखिए वर्ल्ड का सबसे फेमस क्या है? गूगल क्रोम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। समझिए, पहले राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को समझिए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, फास्ट बता सकता है वेब सर्वर क्या होता है? नया क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ये पढ़ चुके हैं। वेब सर्वर क्या होता है बताइए? वेब सर्वर फास्ट। सर याद नहीं है। क्या याद है चैप्टर में? जो याद है वही बताइए। अभी तक जो जो पढ़े हैं इसमें क्या याद है आपको? बोलिए। क्या याद है? अभी तक चैप्टर में ये कौन सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है? इंटरनेट। इंटरनेट में अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? क्या याद है आपको? बोलिए। क्लास रेगुलर किया है कि नहीं? क्लास मिस हुआ है? समय एग्जाम चल रहा था ना, तो परसों ट्रेन में था, कल एग्जाम था, क्लास नहीं कर पाए। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सीरियस रहिए। नेक्स्ट बोलिए, वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर सर, यहाँ से हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंट्रोल कर सकते हैं। और सर यहाँ से सर होस्टिंग, इसका सर्वर, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन देख सकते हैं। वेब सर्वर क्या पढ़े थे और कौन बता सकता है? नेक्स्ट। जैसे
जैसे ईमेल सर्वर देखा था वैसे वेब सर्वर होता है जहाँ एक फाइल में स्टोर होता है। एनालॉजी दिए थे, याद है हाउस और वेबसाइट का? बताइए। यस यस। बोलिए। हाउस के लिए हमें जगह चाहिए जहाँ पर हम घर बनाएंगे, और वेब के लिए इंटरनेट स्पेस, और हाउस एड्रेस, जैसे हम कहते हैं जब घर बनाएंगे एड्रेस तो चाहिए एड्रेस, और वेब में आईपी एड्रेस, और हाउस में नेम चाहिए था, और वेब में भी नेम। फिर करते हैं हाउस में करते हैं तो मतलब सेफ्टी जो लास्ट पॉइंट 4 पॉइंट था वो सेफ्टी कैसे बोलते हैं उसको, हमारा हाउस के लिए जो कहते हैं प्रोटेक्ट के लिए। जो पहला पॉइंट बोले, ठीक है, हाउस और वेबसाइट में हाउस को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए था? प्लॉट चाहिए था। उसी प्रकार वेबसाइट को इंटरनेट का स्पेस चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? वेब सर्वर बोलते थे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। होस्टिंग बोल सकते हैं, वेब सर्वर बोल सकते हैं, इंटरनेट का स्पेस बोल सकते हैं। उस पर आपको फिर कंफ्यूज नहीं होना है। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, इंटरनेट स्पेस क्या होता है। तो जो आपको जो एग्जाम्पल देके बताया वो एग्जाम्पल याद रखना, भूलना नहीं है। अलग अलग नाम आएगा, काम सेम है। होस्टिंग का काम होस्टिंग बोलिए, वेब सर्वर बोलिए, इंटरनेट स्पेस बोलिए, बात सेम है। आपका वेबसाइट का कंटेंट, आपका वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है, टेक्स्ट, इमेज, इंटरनेट में एक जगह स्टोर रहेगा, सेव रहेगा। उसी को हम लोग बोलेंगे वेब सर्वर। सो वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर बोलिए या फिर एक मशीन बोलिए, जहां पे आपका ऑनलाइन सारा डिटेल्स, डेटा आपका वेबसाइट का स्टोर रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर इज यूज्ड टू होस्ट द वेबसाइट। देखिए, होस्ट बोलिए, होस्टिंग बोलिए, मीनिंग सेम है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, तो वेब सर्वर इज यूज्ड टू होस्ट द वेबसाइट, बट देयर एग्जिस्टिंग अदर वेब सर्वर सच एज गेमिंग, स्टोरेज, एफटीपी। अब गेम जो आप लोग जो गेम खेलते हैं, गेमिंग के लिए अलग सर्वर आता है, उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि लाइव गेम होता है। ओके, और स्टोरेज के लिए जो वेबसाइट का स्टोरेज रहता है, जैसे कि इमेज, वीडियो, ऑडियो एक्सेट्रा। फिर लास्ट आता है, एक आता है एफटीपी का सर्वर। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और उसके बाद ईमेल का अलग सर्वर आता है। ईमेल का सर्वर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पे ईमेल स्टोर रहता है। तो वेबसाइट का कंटेंट जहाँ स्टोर रहेगा, वेब सर्वर। गेम का कंटेंट जहाँ पे स्टोर रहेगा, गेमिंग सर्वर। ईमेल जहाँ स्टोर रहेगा, ईमेल सर्वर। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग सर्वर बना हुआ, मतलब सबके लिए इंटरनेट पे जगह एलोकेट किया गया है। ठीक है, समझ गए? इसको आगे बढ़ेंगे। अब इसको समझिए, लेट्स गो। सो पहले सिंप्लीफाइड डायग्राम को समझिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत सिंपल चीज है, याद रखिए। वेब सर्वर वर्क कर रहा है। वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट इन ईदर ऑफ फॉलोइंग वे: सेंडिंग फाइल टू क्लाइंट एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट, और जनरेटिंग रिस्पॉन्स इन्वोकिंग अ स्क्रिप्ट। मीनिंग क्या है? आप एक वेब सर्वर को रिक्वेस्ट किए, ठीक है, ध्यान रखिए, आप एक वेब सर्वर को रिक्वेस्ट किए, उसमें क्या हुआ? अगर वो इंफॉर्मेशन उसके सर्वर पे रहेगा, उस वेबसाइट में वो इंफॉर्मेशन उस सर्वर पे रहेगा, तब आपको वो पेज, वो यूआरएल खुल जाएगा। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं रहा तो क्या होगा? एक स्क्रिप्ट इन्वोक होगा। ठीक है, अब क्या इन्वोक होगा ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, कि अगर कोई वेब पेज अवेलेबल नहीं है और आप उसको रिक्वेस्ट कर दिए तब क्या होगा। ठीक है, तब आगे नेक्स्ट स्लाइड में 404 के बारे में जानेंगे। अभी के लिए जानिए, अभी हम आपसे बोलेंगे, ठीक है, अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, व्हाट इज एसईओ। ठीक है, आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा, आप आंसर देंगे। अगर आंसर नहीं आएगा तब आप नो बोलेंगे। यहाँ पे भी वही हो रहा है। वेब सर्वर से हम कुछ रिक्वेस्ट किए, या तो वो उसके पास वो रिक्वेस्ट का पेज अवेलेबल है तो वो मेरे को वो पेज दिखाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तब वो कुछ दूसरा पेज दिखाएगा या दूसरा कुछ हमको इंफॉर्मेशन देगा। वो क्या देगा? 404 वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है,
तब ये रहा स्टैटिक डेटा स्टोर, यहाँ पे वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट किया गया, HTTP रिक्वेस्ट, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये रिक्वेस्ट किया गया, ठीक है, और वापस से ये रिक्वेस्ट भेजा गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है वेब सर्वर के पास, या वो पेज है तो वो डिस्प्ले करिए, अगर वो पेज नहीं है तो अलग से कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपका टोटल तरीका है वेब सर्वर काम करने का, ओके, समझ गए। और ये एप्लीकेशन डाटा स्टोर का मीनिंग समझिए, ये एप्लीकेशन के लिए भी सर्वर रहता है। जो आप मोबाइल पे ऐप चला रहे, व्हाट्सएप चला रहे, क्रोम तो नॉर्मल ब्राउजर हो गया, व्हाट्सएप चला रहे, इंस्टाग्राम चला रहे, फेसबुक का ऐप है, तो जो ऐप चला रहे उसका भी डिटेल और उसका भी इंफॉर्मेशन एक सर्वर पे स्टोर है। यहाँ पे वही ऐप के बारे में बताया जा रहा है। ये वेब सर्वर का था, ये ऐप का। तो आपका एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करेगा, अगर वो एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट में जो आप किए वो रहा तब आपको डिस्प्ले कर दिया, नहीं रहा तो क्या करेगा, कुछ जनरेट करेगा डिफरेंट स्क्रिप्ट। अब वो डिफरेंट स्क्रिप्ट क्या कहलाएगा वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। आपका फाइनल स्लाइड। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपके पास पेज जो रिक्वेस्ट के वो रहा तो वो तो डिस्प्ले कर देगा, अगर नहीं रहा तब ये सेकंड पॉइंट देखिए, एरर 404 नॉट फाउंड। तब आपको सर्वर एक इंस्ट्रक्शन या स्क्रिप्ट भेजेगा, बोलेगा जो पेज आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो मेरे सर्वर पे नहीं है, नॉट फाउंड, समझ गए। तो ये रहता है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा, आप आंसर दिए, अगर आपको नहीं आता है तब आप नो बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों केस में रिस्पॉन्स आएगा। पहला केस में मेरे को क्वेश्चन का आंसर मिला, दूसरा केस में नो। तो इसमें भी वही हो रहा, सर्वर पहला केस में पेज दे रहा है, वो पेज है, तो दूसरा केस में बोल दे रहा नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड, ओके। तो क्विकली पढ़िए, इसका प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे कैसा होता है 404 पेज। क्या क्वेश्चन है बोलिए, हैंड रेस करके बोला कीजिए जो भी क्वेश्चन। सर मुझे आईडी चाहिए असाइनमेंट सेंड करने के लिए। कौन सा आईडी चाहिए आपको? असाइनमेंट सेंड करने के लिए ईमेल आईडी चाहिए? हाँ सर, मुझे आईडी सेंड करो। तो समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे हैं आपको? सर मुझे असाइनमेंट भेजने हैं। असाइनमेंट इतना दिन से आप नहीं भेजे आज तक? नहीं सर, नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे? ठीक है, मैं चैट बॉक्स पे सर मेरा आगे का क्या हुआ? क्लियरली बोलिए, क्या बोल रहे हैं? असाइनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पहले पूछना चाहिए, अभी इतना क्लास जा चुका है, ठीक है। मैं आपको भेज दे रहा हूँ असाइनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट हो गया, ये आखिरी स्लाइड है चैप्टर का, ये चैप्टर का थ्योरी खत्म है, एक छोटा प्रैक्टिकल बचा है वो दिखा दे रहे हैं। रुकते ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, क्या करना है आपको। इसको स्क्रीनशॉट जो मैं बोलूंगा वो ले लीजिएगा, ठीक है। लेट्स गो। ये लेके, ये आपका इस फॉर्मेट में जाएगा, ये है आपका, ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे भेजना है।
और ऐसे करके आपको सब्जेक्ट में रखना है। ये आपको अपना आईडी नंबर रखना है, जो आपका 462 करके वो रखना है। यहाँ पे आपको अपना नाम रखना है। ये बैच कोड सेम है, ठीक है, ये कंफर्म कर लीजिएगा। और ये आपका टाइमिंग है 2 PM to 4 PM। तो सब्जेक्ट लाइन में ये रखना है और 2 में ये रखना है। ओके, 2 में ये रखेंगे, सब्जेक्ट लाइन में ये रखेंगे और अटैच करके भेजना है। जो आप कॉपी पे लिखेंगे उसको फोटो लेके अटैच करके इधर भेजना है। समझ गए? यस और नो बोलिए फास्ट। समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो बोलिए, समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भूलना नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भूलना नहीं है। अनम्यूट करके बोलिए। सर आप बोले ना खत्म हो जाएगा बोलने के लिए, कल वाला आप दिखा दीजिएगा। कल वाला बताएंगे, एक प्रैक्टिकल है, ये देख लीजिए, इसके बाद बताते हैं। ओके सर। तो सबको देखिए, अभी सर्वर का वर्किंग क्या समझाते हैं। 2 ही ऑप्शन है, 2 में से कोई एक ऑप्शन वर्क करेगा, एक वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या था बताइए, सर्वर कैसे काम कर रहा था? सर अगर कोई बोलिए क्या हो अगर गया? कोई सर्वर में सर पेज होगा तो वो डिस्प्ले करेगा, अगर नहीं रहेगा तो वो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। नहीं होगा तो 404 आएगा, ठीक है। तो चलिए APLL पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हम लोग सबसे पहले अबाउट अस पेज देखते हैं, ठीक है। अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस का पेज हम लोग ट्राई करते हैं ओपन करने का, ठीक है। लेट्स गो। अबाउट अस का पेज है, तब सर्वर अबाउट अस का पेज डिस्प्ले कर दिया। अबाउट अस का पेज सर्वर पे